दोपहर की सुनहरी धूप में लूनी नदी के किनारे भील महिलाएं पारंपरिक भारी घाघरे और मूंगे की कंठी पहनकर घड़े से पानी भर रही थी। एक युवती मिट्टी के घड़े को पानी में डालकर उसमें जल भरने का दृश्य देखकर हंस रही थी। दो छोटी बालिकाएं बालू में खेल रही थी। तब अचानक एक तेज तीर बालू में खेल रही एक बालिका को चीरता हुआ निकलता है। बालिका की आंखें खुली थी, वह गिर रही थी। दूसरी औरतें चौंककर नदी के उस पार देखती हैं, जहां दो मुगल सैनिक खड़े होकर हंसी उड़ा रहे थे। सभी स्त्रियों के चेहरों पर भय छा गया और एक वृद्ध भील योद्धा शेरा विशाल धनुष और बाणों के साथ पेड़ की ओट से निकलता है। उसकी आंखों में क्रोध था। वह एक मुगल सैनिक को निशाना बनाकर तीर छोड़ता है। तीर मुगल के गले में लगकर उसे गिरा देता है। स्त्रियां गांव की ओर भाग रही होती है। तब एक भी युवती एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी लाल साड़ी को लाठी पर बांधकर हवा में लहरा रही थी। अरावली की पहाड़ियों से सैकड़ों भी योद्धा धनुष बाण लिए उतरते हुए दिख रहे थे। युवती पेड़ से उतरकर सबसे आगे दौड़ रही थी। उसके पीछे चंचल भील सेनाएं थी और कुछ भील स्त्रियां शेरा के पास तीरों का ढेर लगा रही थी। किशोर लड़के दौड़ दौड़कर तीर चला रहे थे। शेरा घायल है, उसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन वह लगातार तीर चला रहा था। मुगल सैनिक गांव को घेरकर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। भील योद्धा चारों तरफ से मुगलों पर बाण बरसा रहे थे। मुगल सैनिक चीखते हुए भागने लगे। कुछ घोड़ों पर नदी में उतर गए थे। नदी का पानी लाल हो गया था। गांव की झोपड़ियां जल रही थी। भील सरदार चीत्कार कर रहा था। चारों ओर युद्ध का उन्माद था। एक झोपड़ी की आड़ में वृद्ध शेरा भील तीरों से छलनी पड़ा था। उसका चेहरा शांत है, उसकी आंखें खुली थी। पास में उसका धनुष रखा था। चारों ओर राख और धुआं था। कुछ स्त्रियां आंसुओं के साथ उसे देख रही थी। तब से भील महिलाएं उसी लूनी नदी से पानी भरती हुई पारंपरिक वेशभूषा में शेरा भील के बलिदान का गीत गाती हैं।